अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बच्चों। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहली और दूसरी इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमने डिफाइन की हुई थी और आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकल प्रूफ करने जा रहे हैं। यही मसला होता है बच्चों का कि ये हम आखिर मैथमेटिकल प्रूफ क्यों करते हैं। इन्हें मैथमेटिकल प्रूफ करने का सबब ये होता है क्योंकि किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स में ये इक्वेशंस आपको मैथमेटिकली प्रूफ करने का बोला जाता है, तो इस वजह से हम ये इक्वेशंस मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही लेक्चर में या जब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन किया हुआ था तब हमने बात की हुई थी, ये जो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई करते हैं, पहली वाली जो इक्वेशन थी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, सेकंड इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, और अब ये जो थर्ड वन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। जी हाँ, टाइम पर, जैसे हम लिख देते हैं साइड में, इट इज अ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब जहां पर भी हमें टाइम का नहीं कहा जाएगा वहां पर हम थर्ड इक्वेशन को पुट कर देंगे, उसे हम प्रूफ कर देंगे। अब इसे मैथमेटिकल प्रूफ करना है, बोलेगा आपको भाई प्रूफ करो कि हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे और कहां से लेते हैं। अब इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप सिंपल से डिस्टेंस का फार्मूला लिख लें। डिस्टेंस का फार्मूला एज वी नो दैट डिस्टेंस का आपको पहले ही पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ टाइम कर रहे थे, और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ जैसे हमने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया हुआ था कि भाई एवरेज स्पीड थी या एवरेज वेलोसिटी जो थी वो बराबर होती है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 के, या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय करते हैं हम 2 के साथ, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप कहेंगे या आपको बोला जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम दी, या फिर आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर लें। क्लियर? अब आपको कहा जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी हुई थी हमने बात की हुई थी भाई वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी के इक्वल होती है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर डिस्टेंस का फार्मूला भी आ गया, एवरेज का भी आ गया, और उसके साथ साथ एवरेज की हमें मालूम हो गई, और उसके बाद हमने डिफाइन किया हुआ है कि भाई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम लिखते हैं। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है वो हम लेते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ओके, अब देखें यहाँ पर वी आई यहाँ पर प्लस में है, वहां जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। ये इक्वेशन आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। क्लियर? मतलब ए टी को फाइंड करने के लिए यहां पर वी आई प्लस कर रही है, वहां से वहां शिफ्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में, मींस ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहां पर हमने टाइम को फाइंड कर देना है, तो टाइम को फाइंड करने के लिए यहां पर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई कर रही है, ये नीचे जाएगी तो डिवाइड करेगी। अब ये हो जाएगी आपकी t इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय a। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इज दैट क्लियर? पहली इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, और थर्ड इक्वेशन ये बन गई। अब आपको बोला जाएगा नाउ सब्स्टिट्यूट
substitute the value of, किसका वैल्यू आप लेंगे, VAV, वैल्यू ऑफ VAV एंड T इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपने VAV का वैल्यू और उसके साथ साथ T का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी अब हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर VAV और T का जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 से या फिर हम जो बात कर रहे थे एवरेज स्पीड से हम लेंगे। तो एवरेज स्पीड का मैंने क्या बोला, यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा हुआ था कि भाई एवरेज स्पीड बराबर होती है इज इक्वल्स टू VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2K, या VI प्लस VF करेंगे तो मसला कोई नहीं होगा, पहले ये लिखें वो लिखें, क्योंकि एडिशन करें, एडिशन का सेम आंसर आ जाएगा, उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई भी आपको हेजिटेशन नहीं होगी। ओके, नाउ वैल्यू VAV का वहां से उठाएंगे, तो इक्वेशन नंबर पहली को आप देखें, इक्वेशन नंबर पहली आपकी हो जाएगी S इज इक्वल्स टू VAV की जगह पर आपने पुट करना है VF प्लस VI डिवाइडेड बाय, अब हम करेंगे 2 के साथ और मल्टीप्लाई टाइम का हम फार्मूला लेंगे यहां से, यहां पर टाइम क्या कर रही है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। क्लियर? अब ये डिस्टेंस का फार्मूला वहां से हमने उठाया एवरेज से, और एवरेज का फार्मूला हमने एवरेज से उठाया और टाइम का फार्मूला हमने यहां से पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इस फाइनल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ ये जो ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं ऑपरेटर को ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल्स टू VF इनटू VF, ये आपकी हो जाएगी VF स्क्वायर। क्लियर? प्लस इनटू माइनस इज इक्वल्स टू, ये आपकी हो जाएगी माइनस VI इनटू VI, ये आपकी हो जाएगी VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू A, ये आपकी हो जाएगी 2A। क्लियर? मैं जा रहा हूं कि हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, तो इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल किस तरह से होगा, आप ये न्यूमेरिकल देखें। अब आपको बोला जाएगा कि बेटा बात सुने, एक गाड़ी है जो किसी ना किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। अब कुछ टाइम के बाद जब वो ब्रेक लगाएगी, मतलब जैसे ही वो कोई आगे से बच्चा आ गया या कोई भी एक बूढ़ा आदमी आ गया या ब्रेकर, सडनली एक ब्रेकर जब हमें सामने आ जाता है तो हम शॉर्टली क्या करते हैं, हम जल्दी से हम ब्रेक को प्रेस करते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वहां पर गाड़ी की ये बिल्कुल आवाज करने लगती है। तो वहां पर जब गाड़ी आवाज करने लगेगी तो मतलब उसकी एक्सीलरेशन की जगह पर वहां पर डेसेलरेशन पैदा होगी, जिसको हम नाम देंगे DS एक्सीलरेशन का या नेगेटिव एक्सीलरेशन का। अब ये जो फार्मूला मिल गया आपको, इस फार्मूले को आप नाम देंगे D एक्सीलरेशन का, या आप इसे लिख लें नेगेटिव एक्सीलरेशन का, या रिटार्डेशन, या चौथा नाम इसे हम देते हैं रिटार्डेशन के साथ साथ डी एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या डेसिलरेशन। ओके, ये सिर्फ 3 से 4 नाम होंगे। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल कैसे आता है इसका। कह रहा है कि भाई कंसीडर करें अ कार इज मूविंग on a straight road with the velocity of 36 kilometers per hour. On the application of brakes, application of brakes,
it comes to rest after covering a distance of 50 meters. Calculate the acceleration. भाई अब एक कार स्ट्रेट रोड पर 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। जब उसने ब्रेक लगाई तो रेस्ट आने से पहले उसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। कह रहा है कि भाई बताओ कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन कितनी पैदा होगी। तो यहाँ पर डेटा जब हम निकाल लेंगे तो डेटा में हमें ये खबर पड़ी भाई इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की मिली हुई है वो मिली हुई है 36 किलोमीटर्स पर आवर। It comes to rest after covering the distance. डिस्टेंस इसका मिला हुआ है भाई 50 मीटर्स। अब हमें कैलकुलेट कर देनी है एक्सीलरेशन, जबकि इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी नहीं मिली हुई तो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पर लेते हैं 0। जहां पर एक्सीलरेशन मिली होगी फाइनल नहीं होगी, कहीं कहीं फाइनल होती है तो इनिशियल नहीं होती, यहाँ पर इनिशियल है तो फाइनल नहीं है। तो सबसे पहले 36 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? कैसे 10 मीटर पर सेकंड आया? यहाँ पर आप 36 मल्टीप्लाई किलोमीटर मींस 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये किलोमीटर ये आवर, डबल जीरो कैंसिल्स, 36 कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई 1, तो इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 10 मीटर पर सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सॉल्यूशन 2as is equals to vf square minus vi square। हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है, 2s मल्टीप्लाई करा है नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी s is equals to vf square minus vi square divided by 2s 2a, सॉरी यहाँ पर a कैलकुलेट कर देनी है तो a और यहाँ पर s आ जाएगी। क्लियर? नाउ a इज इक्वल्स टू फाइनल नहीं मिली हुई तो फाइनल की जगह पर हम यहाँ पर 0 का स्क्वायर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 10, अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आपकी हो जाएगी माइनस 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, और 50 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ तो ये फिर से हमारे पास आ गया 100, तो 100 का टेबल 100 के साथ 1 टाइम आ गया तो रिजल्ट आ गया 1, तो एक्सीलरेशन पैदा होगी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो आ रही है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दी डेक्सीलरेशन आर डी एक्सीलरेशन आर नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो उस गाड़ी ने जब या उस कार ने जब ब्रेक लगाई तो उसमें एक्सीलरेशन कितनी पैदा हो रही है, -1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है कंप्लीट, और मैंने आज इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर दिया। इंशाल्लाह इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक अब रह गया है, मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल मोशन, जिसको हम इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद कुछ इसके ऊपर जो टेस्ट लेनी होगी तो टेस्ट भी हम इसके ऊपर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।